Good afternoon, students. Today I will start a new topic. Name is prediction of double cross performance based on single cross performance. Okay. This is the practical class for you. Okay. So in this practical class, we discuss how to calculate the double cross performance based on single cross performances of different crosses. Okay. Actually, double cross performance calculated by first in by Jenkinson in 1934. Okay, uh, what happened in this? Suppose we want to develop a double cross hybrid by using different inbred lines. So first that we have to develop a different inbred line. Suppose for a single double cross we have to use the 4 inbred line. Okay, in a double cross there is a 4 inbred line. Okay, inbred line A, B, C and D. Okay, when we made a crosses between them for the double cross, so it will be such as A into B, C into D. Okay, so this is the double cross, and the single cross was for this A into B, C into D. Okay, or B into C, or B into D, C into D. These are the single crosses. अच्छा, हिंदी में समझा देता हूँ. हमें क्या है, कोई भी हाइब्रिड यदि हमें डेवलप करना है तो हमें क्या करना होता है, इनबिल्ट लाइन चाहिए सबसे पहले. इनबिल्ट लाइन यानी कि पेरेंट है, उस पेरेंट को यूज में लेते हुए हमें डबल क्रॉस बनाना है. ओके, अब ये जो डबल क्रॉस है उसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम सिंगल क्रॉस की परफॉर्मेंस को यूज में ले सकते हैं. ओके, तो हमें क्या होगा कि हमारा 1 साल बच जाएगा. जैसे कि ए बी सी डी 4 इनबिल्ट लाइन है, इनका डबल क्रॉस होगा ए इंटू बी, फिर सी इंटू डी, फिर ए इंटू बी का F1 आएगा, सी इंटू डी का F1 आएगा, फिर इन दोनों के F1 से फिर क्रॉस करवाएंगे, फिर आपका डबल क्रॉस बनेगा. तो हो क्या रहा है, आपको डबल क्रॉस की परफॉर्मेंस पहले ही से ही आपको पता लग जाए, प्रिडिक्ट हो जाए कि कितना इसका यील्ड आएगा. सो दैट दिस यील्ड कैन बी predicted by the performance of the single cross which is non-parental. We calculate the average performance of non-parental single crosses. Okay, based on the mean value of these single crosses we can calculate the double cross performance. ठीक है ना. तो इसका ये इंपॉर्टेंट है कि टाइम, जो लेबर जो आपको क्रॉस बनाना है वो आपका बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, लेबर कॉस्ट है वो आपका बच जाएगा 1 साल का. ओके, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पहले सिंगल क्रॉसेस की परफॉर्मेंस है. बस वो सिंगल क्रॉसेस की परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना है और उसकी मीन वैल्यू को आपको एवरेज लेके डबल क्रॉस की परफॉर्मेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब इसका कैसे करते हैं हम ये देखते हैं. सबसे पहले क्या, सपोज करके हमारे पास जहाँ स्लाइड के अंदर दिख रहा है कि हमारे पास 4 इनबिल्ट लाइन है. ओके, जैसे कि ए बी सी और डी 4 इनबिल्ट लाइन होगी. अब इन 4 इनबिल्ट लाइन का सिंगल क्रॉसेस क्या क्या बनेंगे. बी पॉइंट देखिए, डबल क्रॉस क्या है, ए इंटू बी एंड सी इंटू डी. ओके, इसका डबल क्रॉसेस क्या क्या हो सकते हैं, ए इंटू सी, सॉरी सिंगल क्रॉस क्या होंगे, ए इंटू सी, ए इंटू डी, बी इंटू सी एंड बी इंटू टी. और ये चारों ये क्या, नॉन पेरेंटल. नॉन पेरेंटल का मतलब है कि ये पेरेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, यानी ए इंटू बी और सी इंटू डी ये वाले आपके सिंगल क्रॉसेस में नहीं है. तो हमें क्या है, ये ए इंटू बी और सी इंटू डी की क्या परफॉर्मेंस होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. जो नॉन पेरेंटल है, यानी कि जो पेरेंट के अंदर जो क्रॉसेस नहीं आ रहे हैं उनकी क्रॉसेस की परफॉर्मेंस को लेते हुए हम ये जो डबल क्रॉस है उसकी परफॉर्मेंस हम जान सकते हैं. ओके, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा. ओके, तो अब ए इंटू सी और ए इंटू डी, बी इंटू सी और बी इंटू डी, इन चारों क्रॉसेस की कितनी एवरेज परफॉर्मेंस आएगी, वही एवरेज परफॉर्मेंस होगी डबल क्रॉस की, जो क्या है, बी इंटू ए इंटू बी और सी इंटू डी. ठीक है, इसकी यह परफॉर्मेंस रहेगी. तो आप कैसे इसको इजीली कैसे समझ सकते हैं, जो डबल क्रॉस की परफॉर्मेंस है
इज इक्वल टू नॉन पेरेंटल सिंगल क्रॉसेस परफॉर्मेंस. ओके, एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ नॉन पेरेंटल सिंगल क्रॉसेस. ओके, तो ये है आपका होगा डबल क्रॉस के परफॉर्मेंस. और जो डबल क्रॉसेस हैं मतलब डबल क्रॉसेस है उसमें मतलब कि उसमें ऑल पॉसिबल कितने सिंगल क्रॉसेस बन सकते हैं. मतलब जितनी आप इनबिट 4 इनबिट लाइन लेते हैं तो 4 इनबिट लाइन की कितनी सिंगल क्रॉसेस बन सकते हैं. तो उसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला है n(n-1) डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, n क्या है आपका नंबर ऑफ इनबिट लाइन. तो n की जगह 4 रख दीजिए. 4 इन ब्रैकेट 4-1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि n 4-1 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6. तो 6 टोटल सिंगल क्रॉस आपके बनेंगे. ओके, टोटल सिंगल क्रॉस कितने बनेंगे? 6. अब इन टोटल सिंगल क्रॉसेस के अंदर आपके पेरेंटल क्रॉस भी होंगे जो कि डबल क्रॉस आपका बनेगा. तो जैसे कि आपका a इंटू बी और c इंटू डी. तो a इंटू बी और c इंटू डी तो आपके पेरेंटल क्रॉसेस हो गए. अब इसके अलावा जो नॉन पेरेंटल क्रॉसेस हुए वो 4 हैं. अब इन चारों की आपकी चारों क्रॉसेस की आपको एवरेज निकाल लेना है और वही एवरेज परफॉर्मेंस होगी आपके डबल क्रॉस का. ठीक है, मैं फिर से और डिटेल से बताने के लिए यहाँ पे देखिए 6 आपको बताया था. अब 6 सिंगल क्रॉसेस बनेंगे. तो 6 क्या है? a इंटू बी, a इंटू सी, a इंटू डी, b इंटू सी, b इंटू डी और c इंटू डी. ओके, और इनके और पॉसिबल 3 डबल क्रॉसेस हो सकते हैं इनके. मतलब कि इनका टोटल आपस में करेंगे तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन सेट करेंगे डबल क्रॉसेस के लिए तो 3 टाइप के बनेंगे. a इंटू बी, c इंटू डी, a इंटू सी, b इंटू डी, a इंटू डी और b इंटू सी. तो ये 3 टाइप के आपके डबल क्रॉसेस बनेंगे. ठीक है, आपको सपोज करो कि a इंटू बी और c इंटू डी का ये जो डबल क्रॉसेस है डायग्राम में दिख रहा होगा से जो स्लाइड है नीचे वाली, इसमें a इंटू बी और c इंटू डी. ओके, ये डबल क्रॉस हो गया. अब इस डबल क्रॉस की क्या परफॉर्मेंस रहेगी, मतलब इसका जो कितना यील्ड होगा, ये जो भी आप डाटा आप स्टडी कर रहे हैं उस डाटा की परफॉर्मेंस कितनी होगी आप बता सकते हैं जो रिमेनिंग सिंगल क्रॉसेस की परफॉर्मेंस के एवरेज के आधार पर. और सिंगल क्रॉसेस क्या बचे हुए हैं इन पेरेंट के अलावा? a इंटू सी, a इंटू डी, b इंटू सी और b इंटू डी. तो इन चारों जो सिंगल क्रॉसेस हैं उनका एवरेज ले लीजिए और वही एवरेज आपका डबल क्रॉसेस का होगा. ठीक है, ये वाला चीज़ है. जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि आपको मैंने दिया है एग्जांपल की कैलकुलेट कीजिए डबल क्रॉस की परफॉर्मेंस a इंटू बी और c इंटू डी की. तो a इंटू बी का मैंने जैसे रखा कि इसके सीड वेट आ गया 6 ग्राम और a इंटू सी का 8 ग्राम है, a इंटू डी का 9 ग्राम है, b इंटू सी का 10 ग्राम है, b इंटू डी का भी 10 ग्राम है और c इंटू डी का 12 ग्राम है. अब इनका देख लीजिए a इंटू बी का है 6 ग्राम है और ये आपका c इंटू डी का 12 ग्राम है. तो ये तो आपके पेरेंटल क्रॉसेस हो गए. अब रिमेनिंग क्या हो गए? 8, 9, 10, 10. ठीक है, a इंटू सी, b इंटू डी और b इंटू सी और a इंटू डी. 8, 9, 10, 10. तो 8, 9, 10, 10 का आपको एवरेज निकालिए इसके. 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4. तो इसका जो एवरेज आएगा वही एवरेज आपका a इंटू बी और c इंटू डी का होगा. ठीक है ना. तो आप ये प्रैक्टिकल के अंदर उसमें लिख लेना अच्छे से और यही आपका प्रैक्टिकल टॉपिक था आज का. तो ये लिख लेना और फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आए यू मैसेज मी इन गूगल क्लासरूम एज वेल एज इन व्हाट्सएप आल्सो. थैंक यू सो मच.